भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का जो हमारा बहुत सुंदर विषय है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह विषय है खुद से खुदा बनो। यानी खुदा कौन बनता है? जैन धर्म की थ्योरी के अनुसार हर आत्मा को ईश्वर बनने की योग्यता है, अर्हता है। हर आत्मा, चाहे चींटी की हो, चाहे हाथी की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे गाय की हो, किसी की भी हो, हर आत्मा में जो है परमात्मा बनने की अर्हता है, योग्यता है। लेकिन जो आज डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो अपने अपने कर्मों का है। और वही जब आत्मा अपने कर्मों को भुगत करके जब मनुष्य जीवन के अंदर आती है तब वो अधिकतम पराक्रम कर सकती है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है। 4 बातें अति दुर्लभ मानी गई है। एक तो मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा जो है वो ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, तीसरा उस वाणी के अंदर विश्वास होना, और चौथा ईश्वर की वाणी को जीवन में उतारना। 4 बातें मुश्किल है और ये अगर मनुष्य चाहे तो उसको 4 बातें मिल सकती है। बहुत से ऐसे मनुष्य है कि ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, और बहुत से ऐसे मनुष्य भी है जो कि इन 4 बातों का उनको पूरा का पूरा कहना चाहिए योग मिल जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए, क्योंकि मनुष्य जीवन ही परमात्मा बनता है। मनुष्य जीवन ही खुद से खुदा बनता है, और वो चाहे तो खुदा बनने की नींव इस जन्म में लगा सकता है। जन्म जन्मांतर में भी वह नींव नहीं लगा सकता, तो वो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देख करके नींव लगा सकता है। सनातन सत्य कार्यक्रम में हम आपको यूनिवर्सल ट्रूथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, और इस वर्ल्ड की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो भ्रम की बिलीफ है, उसको समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ बनाते हैं। यानी रॉन्ग बिलीफ क्या होती है? मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना, और जो है ज्ञान को अज्ञान समझना, अज्ञान को ज्ञान समझना, और यथार्थ को अयथार्थ समझना, अयथार्थ को यथार्थ, उल्टी समझ, वो है रॉन्ग बिलीफ है। हम आपकी वो समाप्त करके आपको राइट बिलीफ, राइट विजन और आपको सही दृष्टि देते। हम क्या करते हैं? आपकी दृष्टि बदल देते हैं। हमारा ये मानना है कि दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हम आपका दिशा बदलने का काम करते हैं कि आपकी जो विटालिटी जो खर्च हो रही है रीढ़ की हड्डी के नीचे, जो आपका जो दरिया है विटालिटी का, प्राण ऊर्जा का, वो ईट ड्रिंक और बी मैरिंग मनोरंजन के अंदर, और जो है वो बच्चे वगैरह करना, ग्रस्त का जीवन, उन सब के अंदर वो फुल स्पीड से समाप्त होती है। हम आपको रास्ता बताते हैं कुंडलिनी जागरण का, उसको उठा करके सहस्त्र सार में ले आइए, तो ताकि उसको प्राप्त करके धीरे धीरे आप केवल दर्शन को प्राप्त करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी उस विटालिटी के अंदर ताकत होती है। और क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। तो इसीलिए जो है हम आपका सात्विक ज्ञान को सहस्त्र सार में शिफ्ट करते हैं। सारी विटालिटी को शिफ्ट किया तो ज्ञान होता है वह प्रकट होने लग जाता है, उसको ताकत मिलती है। क्योंकि ज्ञान को प्रकट होने में शरीर की ताकत, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो
केवल ज्ञानी होते हैं या जो तीर्थंकर होते हैं उनका शरीर बहुत बड़ा बलिष्ठ शरीर होता है, और साधारण जो लोगों के अंदर जो है केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया है जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, जो कर्म करने में योद्धा होते हैं वही संन्यास ग्रहण करके और जो है संयम का जीवन पालने के अंदर जो वो बलिष्ठ हो जाते हैं, तपस्या करने में बलिष्ठ हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है किस तरीके से हम खुद से खुदा बने। खुद से खुदा बनने के लिए हमें जो खुदा बनता है उसको केंद्र में रखना होता है। खुदा बनता है चेतना, चेतना हमारे अंदर भी है और खुदा में भी है। उसमें फर्क क्या है कि खुदा की चेतना परमात्मा है और हमारी चेतना अगर अज्ञानी है तो बहिरात्मा है, वह स्वार्थ की चेतना है। और गुरु कृपा से और ज्ञानी पुरुष की कृपा से अगर ज्ञान मिल गया है तो हमारी बहिरात्मा से हमको ज्ञानी अकर्ता पद पे चौकड़ी मार करके और हमको आत्म पद पे बिठा देता है। तो हम अंतर आत्मा के पद पर बैठ जाते हैं और परमात्मा बनने के लिए हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो खुदा बनने का अर्थ ये है कि परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाइए और खुद को जो उसमें विलीन कर दीजिए, यानी खुद तो ज्ञान ले लीजिए, खुद है आत्म पद पर बैठ जाइए। और जब आप आत्म पद पर बैठ करके आने वाले भवों के अंदर जो है आप सारा जो दृष्टि विज्ञान या जो दृष्टि विज्ञान करते रहोगे, आप जो है भेद विज्ञान करते रहोगे, आप ज्ञाता दृष्टा बने हुए रहोगे, साक्षी भाव रखोगे, तो धीरे धीरे स्वयं खुदा बन जाओगे प्योरिटी को प्राप्त करके। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि खुद से खुदा बनने की नींव केवल मनुष्य जन्म में ही मिलती है। इसीलिए हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं और आपको खोद करके समझा रहे हैं कि जो है मनुष्य जीवन का पूरा उपयोग करो, इसका एक एक क्षण उपयोग होना चाहिए, इसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पारसमणि है, चिंतामणि रत्न है, ये नंदनवन है, ये कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है, ये वैतरणी नदी है। इसको हमें फालतू वेस्ट नहीं करना। हर क्षण हमारा साक्षी भाव में रहना चाहिए कि मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, वेद विज्ञान में रहना चाहिए हर क्षण। ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ, ये तो जलाने वाला है और ये तो लेकर के आया है, ये तो हो रहा है और मैं कर रहा हूँ। करना है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है और वो हो रहा है हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ तो है ही है। कोई भी कर्म करो आखिर तो पुरुषार्थ है ही है। ये हाथ में हिला रहा हूँ, बिना पुरुषार्थ के कैसे हाथ बोलेगा? मैं बोल रहा हूँ, बिना जो है पुरुषार्थ के कैसे बोला जाएगा? मैं चल रहा हूँ तो बिना पुरुषार्थ के कैसे चला जाएगा? हर एक्टिविटी में पुरुषार्थ तो आता है, पर पुरुषार्थ रियल है या रिलेटिव है? दो तरह के पुरुषार्थ होते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ तो जो है हमारा जड़ पुरुषार्थ है और हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है। जन्म से मृत्यु के बीच में जो भी हम व्यवहार निभाते हैं, जो मन वचन काया की जो भी क्रिया करते हैं, जो भी अवस्थाएं पैदा होती है, वह हमारा सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और रिलेटिव पुरुषार्थ जो है वो जड़ होता है और अल्टीमेटली जो है वह नाशवान हो जाता है, क्योंकि वो अवस्था है। रिलेटिव पुरुषार्थ अवस्था है और अवस्था मात्र जो है कुदरती रचना होती, कुदरत के अधीन होती है। आपकी उसमें स्वतंत्रता नहीं है। जितना हमारा आयुष्य होता है वो आयुष्य सांसों में कन्वर्ट होता है और वो सांसें जब अंतिम सांस बोलते हैं, हम अंतिम सांस ली जाती, इसका मतलब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है। और आयुष्य समाप्त होने पर जितनी हमारी कॉजल बॉडी बची हुई है वह कॉजल बॉडी आत्मा और तेजस शरीर शुद्ध आत्मा, आत्मा का मतलब हमारी द्रव्य आत्मा, मूल आत्मा, उसको जो है
तेजस शरीर धक्का देता और अगले जन्म में वो जन्म ले लेती है। पलक झपते ही अधिकतम 4 समय में एक पलक झपते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं, यानी नेग्लिजिबल समय के अंदर आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आयुष्य के अधीन, क्योंकि ये जो जन्म होता है वो आयुष्य के होता है। ये जो भुगतान अभी हो रहा है वो सारा आयुष्य का दिन, जितना आयुष्य पूर्व जन्म में निर्धारित था इस जन्म में समाप्त होते ही हम जो है नेक्स्ट बर्थ का आयुष्य का बंधन हो जाता है और उस नेक्स्ट बर्थ में जन्म ले लेते हैं। ये सारा प्रकरण है वो आयुष्य कर्म का प्रकरण है। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, और अभी मोक्ष भी हो जाए तो मोक्ष भी हो जाए, तो ये सारा 4 गतियों का 5वां मोक्ष का सारा जो है वो आयुष्य के अधीन होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा आज का विषय है खुद से खुदा बनो, इसका मतलब खुद का अस्तित्व समाप्त करो और खुदा के अस्तित्व को लागू करो। खुदा है वो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है। और मेरी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं। वो तो अव्याबाद है, वो तो टंकोड़कीन है, वो तो हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस हरि की कथा करते रहो, करते कहो, कई जन्मों तक भी इसकी हरि की कथा का एंड नहीं होने वाला है। इसीलिए ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत कही गई है। तो इसका केंद्र में रखकर इसकी कथा करते रहो, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला ये है, शाश्वत सुख को प्राप्त होने वाला यही है। और ये बहुत चमत्कारी होता है। ये होता है तो हम हैं, ये नहीं होता है तो हम अस्तित्व हमारा समाप्त हो जाता है। तो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम का सिस्टम बहुत सरल है, ये समझ है, ये कोई भी कठिन परिश्रम हमको नहीं करना है, केवल हमारी समझ को खुला करना है। मोक्ष विज्ञान के अंदर समझ है, वही एहसास है, मात्र ये अनुभूति है। क्योंकि प्रतीति हमारे को केवल ज्ञानी 100% जब ज्ञान देते हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान दे करके और हमको ये जो है एक तरह का भेद विज्ञान करा देते हैं कि, और वो जड़ और चेतन को अलग कर देते हैं कि मैं तो मूल स्वरूप के अंदर चेतन हूँ और ये जड़ है जो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो इस तरीके का भेद विज्ञान और हमारा ज्ञाता दृष्टा है, वह हमको जो है वो आत्मपद पे बिठा करके जो ज्ञानी पुरुष करता है, तो हम धीरे धीरे खुद से खुदा बनने चालू हो जाते हैं। क्योंकि खुदा तो खुद यानी ये औदारिक शरीर का मानव ही बन सकता है, दूसरा कोई भी प्राणी नहीं बन सकता है। और उसकी नींव इस जन्म में हम लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं शाश्वत सुख की नींव लगाना। जब ये सुख की दुकान खोलना, जब ये नींव लग जाती है, तो आने वाले जन्मों के अंदर जितना जितना हमारा आयुष्य है, उतना उतना हमारा डेवलपमेंट है जुड़ता रहेगा। और एक समय ये आएगा कि हम स्वयं जो है कॉजल बॉडी के शून्य होने के कारण, राग द्वेष के शून्य होने के कारण, हम खुद जो है वो अजर अमर बन करके अविनाशी बन जाते हैं, सच्चिदानंद बन जाते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, मतलब जो है वो ज्ञान, सत्य का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद जिसका लक्षण है वो सच्चिदानंद है। जब हम स्वयं सच्चिदानंद बन जाते हैं, तब इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वयं खुदा बन जाते हैं। तो इस प्रकार सारी क्रिया जो है वो खुद से खुदा बनने की क्रिया है। वो शम और शम के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सम का मतलब समता भाव। हमारे जीवन में जितने भी परिचय आए उसमें हम सहन शक्ति रखें। हमारा राग हो चाहे द्वेष हो, और चाहे जो है हमारा तिरस्कार हो, सम्मान हो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, थोड़ा लाभ हो ज़्यादा लाभ हो, तो हर परिस्थिति में जब हम अपने आप को समान समझते हैं, एक जैसा समझते हैं, विषमता नहीं समझते हैं, तब उस स्थिति के अंदर जो है
हम समता भाव में आ जाते हैं। ये सम की संस्कृति हो गई। दूसरा शम, शंकर वाला शम का मतलब समन करना। हमारे जो तीर्थंकरी आर्यन हुए हैं, उन्होंने क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का संपूर्ण सम करके और अज्ञान को मिटा करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो हम भी ये प्रयास करें कि ये हमारा जो मन वचन काया रूपी जो शरीर है उसको है, उसमें क्रोध, अहंकार, माया, लोभ आते हैं, उसका समन करना, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को जीतना है। ये हमारे लक्ष्य में रहना चाहिए और उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम जो है धीरे धीरे खुदा बनने की प्रक्रिया के अंदर लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते थे कि अगर हम प्रयास करें तो हम स्वयं से खुद से खुदा बन सकते हैं और ये हमारे जीवन के लक्ष्य के अंदर आना पड़ेगा। खुद के जो है वो जितना जितना हम आत्मा को केंद्र में रखेंगे, क्योंकि खुदा कौन बनेगी? खुदा तो हमारी आत्मा ही बनेगी। तो जो चीज़ जो है बनने वाली है उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके गुणों का विकास करना पड़ेगा और जो है उसके सहयोगी बनना पड़ेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम खुद से खुदा जब बनना चाहते हैं तो हमें सारी धार्मिक क्रियाओं को अपने आप करना पड़ेगा और हमारे जीवन को सहज बनाना पड़ेगा। जीवन की सहजता में क्या होता है कि जो भी कार्य हमारे सामने आता है वो अगर कभी भी जो है कर्मों का भुगतान कहिए या जो है वो प्रारब्ध कहिए जब चल रहा हो, तो हम जो है जो हमारे बीच में जो अड़चन आ रही है उसको हम जो है बड़ी सुविधापूर्वक उसको हल कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि खुद से खुदा बनने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जो है आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंदर जितनी जितनी हम पॉजिटिविटी रखेंगे उतनी उतनी प्योरिटी बनेगी और जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतनी उतनी जो है वो हमारी कहना चाहिए प्योरिटी के साथ में जो हमारी आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का हमारा एपिसोड है कि खुद से खुदा बनना, तो ये अर्हता तो हमारे में है और वो आज के आज इस जन्म में नहीं बढ़ सकते, इस जन्म में नींव लगा सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि खुदा बनने की नींव हमें लगा देनी चाहिए और वो नींव लगाने का अर्थ ये है कि हमें आज से ही जो है अभ्यास जारी किया जाना चाहिए। हमें जो है खुदा के स्वरूप को जानना चाहिए और उस स्वरूप के अंदर रमण करना चाहिए। जितना जितना हम स्वरूप के अंदर रमण करेंगे उसका लाभ क्या होगा कि वो हमारी जो कॉजल बॉडी इस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है वो फास्ट स्पीड से उसका निर्जरण होने लगेगा, वो झरने लग जाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि जब हमारा कार्बन शरीर झड़ जाता है बुरी अच्छी तरह से और वह संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो कोई समय बचता नहीं। हम ऊ ई ल ये 5 शब्द बोले जितने के अंदर पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है और फिर 2/3 जो हमारी वर्तमान की काया है उसका 2/3 है। काया के रूप के अंदर जो है वह वो जोत में मिल जाती है और जो है हमारा जो कहना चाहिए कि हमारे को उस वक्त में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और वह हम उस विलीनता के जो जगत के अंदर है हम भी जो है गोते लगाने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हम खुद से खुदा बनने का कार्यक्रम है तो उसमें हमने जो है सहयोग लिया और उस सहयोग के अंदर हम जो है वो कामयाब रहे। तो भाई और बहनों, अब हम देखना चाहते हैं कि खुद से खुदा बनने में कौन कौन सी जो है ऐसी अड़चनें हैं जो कि हमको नहीं बनने दे सकती है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो अड़चन आती है वो स्वयं की अड़चन आती है कि व्यक्ति अहंकार से भर जाता है कि जो कुछ भी मैंने जीवन में किया सब मेरे खुद के जो है बलबूते पे हुआ और सारा मैंने मेहनत करके किया,
जब से मुझे होश आया तभी से मैं वो बराबर अब तक जो है उस मेहनत को काम ले रहा हूँ, ताकि कि जो है वो मेरे जो कार्बन शरीर है वो घटता रहे। और कार्बन शरीर की ये विशेषता ये है कि उसको जब हम अपने स्वभाव में रमण करते हैं तो ये फास्ट स्पीड से कर्मों की निर्जरा होती है, ताकि कि वो फास्ट स्पीड से घिसते घिसते जो है वो शून्य की अवस्था में आ जाता है। यानी मन है वो अमन बन जाता है। तो मन से अमन बनाने की जो है ये सारी जो क्रिया है, ये हमारी क्रिया हमें जो मुक्ति में और ले जाने वाली क्रिया होती है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहते हैं कि ये जो भगवान के नाम से जो कुछ भी बताया गया है, ये हम उसके चरणों में समर्पण हैं। यानी जो है हम ईश्वर को ध्यान करके और ईश्वर प्राणी ध्यान करके हमें अधिक से अधिक जो है ये हमारा जो कहना चाहिए कि जो हमारा मिशन अधूरा है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो हम जो है वह ये अगर बात करें कि हम खुद से खुदा कैसे बन सकते हैं, तो जो बातें बताई गई है उसके साथ हम और जोड़ना चाहते हैं कि ये सारा खुदा बनने के अंदर जो बाधक तत्व होता है वो हमारा मोहनीय कर्म होता है। वो हमें जो है वो परेशान करने वाला होता है। तो हमें हमेशा जो है ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी साधक को हम सहयोग करते हैं जो कि जो है आपने जो अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तो हमें जो है उसके साथ साथ के अंदर ये प्रार्थना भी करनी चाहिए कि प्रभु इनको जल्दी से जल्दी कोई जो है ज्ञान का आभास हो और उस ज्ञान के आभास से उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम जो हम कार्यक्रम अभी चला रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम खुद से खुदा कैसे बने। तो जहाँ खुद समाप्त होता है वहाँ से खुदा स्टार्ट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो है इस प्रक्रिया को बनने के लिए अपनी प्रकृति को अलग कर दिया और जो ईश्वरीय शक्ति की प्रकृति है उस प्रकृति को हम अगर लागू कर देते हैं तो निश्चित तौर से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो है ये सनातन सत्य कार्यक्रम जो है जो कई बातों पर आधारित है, तो उन बातों को जो है हम पुनरावृत्ति करते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। यानी जो कुछ भी हमारा संसार में जड़ स्वरूप के अंदर भुगतान में आने वाला है, अच्छा या बुरा है, उसके लिए हम किसी को दोषी नहीं मानना है। और हमें चार बातें मुख्य तौर पे जो है बार बार स्मरण में रखनी पड़ेगी और हमारे सहपाठियों को बनानी पड़ेगी। वो चार बातें जो है हमें ध्यान में रखने की होती है। तो चार बात वो क्या क्या है कि पहले तो ये बात बताई जाती है कि हमारा जो भीतर का जगत है उसको हमें बहुत दृढ़ करना होता है, बहुत आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि भीतर के जो है प्रगति से ही हमारी प्रगति होती है। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि खुद से खुदा बनने के लिए हमारा जो आपसी जो ये ममत्व मैं और मेरा का जो संसार है उससे दूर होना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू माई इक्वल टू प्योर सोल, और जो है आई प्लस माई इक्वल टू इम्प्योर सोल। जो हमारी सोल है वो बॉन्डेड है। इस बॉन्डेड सोल को जो है हमें आज़ाद करने के लिए या बॉन्डेड सोल को जो है हमें वो सफाई करने के लिए हमें इसके साथ में जुड़े हुए जितने भी जो है हमारे शरीर या अवयव है उन सभी सब चीज़ों को हमें छोड़ना होगा, भस्मीभूत करना होना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो विषय जो है वह ये है कि जो है हमें अपनी चेतना को केंद्र में रखना। हम स्वयं जो है किस तरीके से ईश्वर बन सकते हैं और व्यक्ति बन सकता है। भगवान महावीर भी हमारे जैसे एक जो है वो राजकुमार साधक थे, साधना करके वो खुदा बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति।